हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ एंड पॉजिटिव हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज़, आप सभी का वेलकम है टैरोट मैन। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। फिर भी ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनको वो फीलिंग आज तक किसी से नहीं आई जो आपसे आती है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि इन्होंने हो सकता है आपको चीट भी किया हो, धोखा भी दिया हो, किसी और के साथ जुड़ गए हो, ये भी हो सकता है। बट जो अंदर ही अंदर जो फील होता है ना, एक सेटिस्फेक्शन, एक पॉजिटिविटी, जिस तरीके से आपने इनको प्यार दिया है, जिस तरीके से आपने इनको प्यार किया है, निभाया है, आपने यह रिश्ता ना बहुत अच्छे से, ना बहुत बेहतरीन तरीके से निभाया है। यह रिश्ते को ना आपने बहुत कुछ किया है इनके लिए। तो बेसिकली वही है कि दिल इनका जानता है, दिल इनकी गवाही देता है उस प्यार की। ठीक है, हाँ, एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत पहुंची हुई चीज़ है, यानी कि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आपके रहते रहते या तो ये किसी को डबल डेट कर रहे थे, आपके रहते रहते किसी के साथ डेट करना, या फिर मे बी अगर आप इनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो ना, तो हो सकता है अपनी वाइफ को आपको छोड़ के ये कहीं और डेट करने लग गए हैं या कर रहे थे, या ऐसी भी एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, बेसिकली आपके होते ये यस बातचीत करना, लोगों के साथ उठना बैठना, ये सब चीज़ें दिख रही हैं। फ्लर्ट करना या फिर रिश्ते में आ जाना। हाँ, इन्होंने जो एक्सपीरियंस मिला है ना, जो ये किसी और के साथ अगर बंध गए थे या किसी और की तरफ चले गए थे, अट्रैक्ट हो गए थे, या आपको छोड़ करके किसी और को चूज़ किया इन्होंने। तो मैं एक बात आपको बता देती हूँ, जो इन्होंने एक्सपीरियंस किया है ना, जो इन्होंने किया ना, इनके हाथ खुद जल गए हैं, ये खुद जल गए हैं उस एक्सपीरियंस करने के चक्कर में, या फिर बोल सकते हैं अगर ये मौज काटने के चक्कर में जुड़े थे, या अपने एन्जॉयमेंट के लिए, या जो भी है, एक प्लेफुल एनर्जी में रहने की वजह से ये जो भी कर रहे थे, आज ये जो एक्सपीरियंस मिला है ना, मैं आपको इतना बता देती हूँ, वह बहुत बैड एक्सपीरियंस मिला है। ठीक है, कहते हैं ना, गड्ढा खोदा और खुद ही गड्ढे में गिर गए। इन्होंने सोचा नहीं था कि मैं गिर जाऊंगा या मैं गिर जाऊंगी, मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसमें मैं खुद ही फंस जाऊंगी या फंस जाऊंगी। ऐसा दिख रहा है, एक अंधा प्यार होता है ना किसी के लिए, इनका या तो अंधा प्यार था, यानी कि दिख नहीं रहा था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ भाई, या मैं क्या करने जा रही हूँ। ठीक है, आपको धोखा देकर ये क्या कर रहे हैं, अपने साथ ही गलत कर रहे हैं। कल के दिन इनको लग रहा था कि ये इस रिश्ते से तो इजीली मूव ऑन हो जाएंगे, आपको बुला देंगे और सब चीज़ें बेटर हो जाएंगी, पर नहीं हो रही है यहाँ पर बेहतर। यहाँ पर आज ये अगर ये आपको छोड़ के किसी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही आप दोनों के बीच में, तो ऐसा दिख रहा है कि उनसे इनको उतना प्यार नहीं मिला है जितना आपसे मिला था। वह इनसे ना प्यार के लिए तो जुड़ी ही नहीं है, या फिर जुड़ा ही नहीं है, वह इनसे हाँ इनको यूज़ ज़रूर कर रहा है इन फिज़िकल वे। ठीक है, पर या फिर फाइनेंशियली भी यूज़ करते हुए दिखाई दे रहा है, या कैसे भी, बट प्यार नहीं है, इमोशंस नहीं है वहाँ पर उसके लिए, ना वो कंप्लीशन वाली एनर्जी नहीं है। समझ रहे हो आप, वो नहीं है जो आपके साथ था ना, एक पॉजिटिव फील करते थे, या आप जो इनके लिए बिल्कुल डेडिकेशन की तरह, या फिर बोलते हैं ना पूरे दिल से आप इनके लिए किया करते थे, प्यार देना, इमोशंस को समझना, या फिर जितना आप डिवोटेड रहे हो, या जितना आप सीरियस रहे हो, या मैच्योर रहे हो, इस कनेक्शन को लेकर वहाँ से नहीं है। मैच्योरिटी वहाँ बस इस्तेमाल किया जा रहा है। और देखो, इंसान को शुरू में एहसास हो ना हो, एक टाइम आता है ना कि एहसास हो ही जाता है, समझ में आ ही जाता है। तो समझ में आ रहा है कि इन्होंने क्या कर दिया। ठीक है, बेसिकली आज ये आपकी फीलिंग्स को मिरर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप चाह रहे हो या आप सोचते हो जैसा इनके लिए, आज ये वही आपके लिए भी सोचते हैं। मे बी आज आप जो भी सोचते हो, पर एक टाइम पर इनके लिए पॉजिटिव सोचते थे ना। बेसिकली इनकी फीलिंग्स आपको लेकर पॉजिटिव दिखाई दे रही है।
मे बी आपकी उतनी पॉजिटिव अप ना रही हो इनको लेकर, ना आपकी फीलिंग्स या है भी जो भी है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये तो पॉजिटिव सोच रहे हैं, बस आप ही के बारे में सोचते जाते हैं। प्रोजेक्शन का कार्ड है आप ही का, मतलब ऐसा दिख रहा है ना, हर जगह आप ही का चेहरा दिखना, आप ही के थॉट्स ही आना, बस आपसे कुछ ना कुछ जुड़ी चीज़ें दिख जाना। मे बी जैसे किसी जगह जा रहे हैं तो आप लोग वहाँ पर मिला करते थे। एक एग्जाम्पल दूँ, किसी रेस्टोरेंट में, किसी पार्क में, कहीं भी, ठीक है? तो अगर वहाँ से गुजर भी रहे हैं तो आपका थॉट्स आ जा रहे हैं, क्लिक कर जा रहा है एकदम से, ठीक है? या फिर जैसे हो सकता है आपको कोई फ्लावर पसंद है या कुछ चीज़ें पसंद है तो एकदम से आपका ध्यान आना, आपको याद कर लेना उन चीज़ों को लेकर, समझ रहे हो? अगर कोई, जैसे मैंने बोला, कोई किसी थर्ड पार्टी में है या कोई इनके साथ जुड़ा है तो आप उस समय क्या करते हैं और ये क्या कर रही है, मतलब समझ रहे हो या क्या कर रहा है, ये कंपेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप होते तो आप कितना इनका ख्याल रखते। बहुत कुछ चल रहा है, माइंड में बिल्कुल साइलेंट हो गए हैं, पता है ये कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल साइलेंट वाली एनर्जी दिख रही है कि बिल्कुल चुप हो गए हैं, सैड हैं, परेशान हैं, इमोशन, सब चीज़ों को चेंज करना है। यहाँ पर दिख रहा है कि यस कप ऑफ लव देना है, प्यार को एक्सप्रेस करना है, प्यार देना है आपको, ढेर सारा कप ऑफ लव देना है, ठीक है? अब क्योंकि इनके मन में है कि भाई मुझे सिचुएशन को बदलना है, सारी सिचुएशन बदलनी है, अब मुझे अपनी लाइफ को सीरियसली लेना है, क्योंकि अभी तक तो ये जो कर रहे थे ऐसा दिख रहा है कि टाइम पास ही कर रहे थे, बट अब सीरियसली लेना है, ठीक है? ओ माय गॉड, द लवर्स का कार्ड है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि यस आपके लिए हिम्मत आते हुए इनके मन में, ठीक है? अब इनके अंदर हिम्मत आ रही है आपके लिए स्टैंड लेने की, अपने प्यार के लिए स्टैंड लेने की, क्योंकि अगर ये स्टैंड नहीं लेते हैं तो ये तो खो देंगे आपको, और ये खोना नहीं चाहते हैं, आपका प्यार नहीं खोना चाहते, आपको खोना नहीं चाहते, आपका साथ नहीं खोना चाहते, क्योंकि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। पता है आप लोगों की जोड़ी कितनी परफेक्ट है एक दूसरे के साथ, आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो। आप लोगों को आपने भी नोटिस किया होगा या देखा होगा, नॉर्मली भी लोग कहते होंगे आपसे कि तुम दोनों तो एक दूसरे के लिए ही बने हो, तुम दोनों एक दूसरे के लिए हो, मतलब ऐसा दिख रहा है कि हाँ आप दोनों का एक दूसरे के लिए ना वो प्यार है, भले ही अभी एक्सप्रेस आप नहीं कर रहे हो या ये नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पर एनर्जी दिख रही है, ठीक है वो फीलिंग्स है, एक दूसरे के लिए इमोशंस है, स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, एक दूसरे की तरफ ना एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, हालांकि अभी ये उतना दिखा नहीं रहे हैं, प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं, बट वही है, अभी चुप कर बैठे हैं, अभी सन्नाटा है। जब ये सन्नाटा हटेगा, जो ये चुप्पी तोड़ेंगे ना, तो आप देखोगे कि जोर का झटका धीरे से लगे, जोर से लगे, ठीक है, या फिर धीरे से लगे, जो भी है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ आपको लगेगा कि इतना कैसे बदल गया या इतना कैसे बदल गई, भाई इतना प्यार, इसके मन में इतनी फीलिंग्स, मेरे लिए कैसे, हाउ इट इज़ पॉसिबल, कैसे ये पॉसिबल हो गया, ठीक है? क्योंकि अभी क्या है, सिचुएशन थोड़ी सी स्टक तो है, अभी समझ नहीं पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, कैसे करें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बट बहुत जल्दी इक्वल गिव एंड टेक आपको मिलने वाला है इस रिश्ते में, ठीक है? 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखा रहा है, अब इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है इस रिश्ते में, उतना ही प्यार ये आपको देंगे जितना आपसे लिया है, एक टाइम पर लिया है ना, तो या ये एनर्जी दिख रही है, चाहे इसके लिए इनको कितना स्ट्रगल करना, मतलब कितना स्ट्रगल करना पड़े आपको मनाने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए, अपनी फैमिली को मनाने के लिए, या किसी भी थर्ड पार्टी अगर आप दोनों के बीच में है उसे खुद से दूर करने के लिए, अगर थर्ड पार्टी को दूर भी करना पड़े ना खुद से, तो ये दूर करने को भी तैयार हैं आज, ठीक है? क्योंकि है एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके साथ इनका है, प्यार है, इमोशंस है, बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा, ठीक है? हालांकि नहीं दिख रहा है, पर अब दिखेगा, क्योंकि अब इनके अंदर हिम्मत आ रही है। भाई अगर मैं ऐसे ही लेट करता रहूँगा या करती रहूँगी तो प्यार मेरा खो जाएगा, आप खो जाओगे, आप दूर हो जाओगे, आप हमेशा के लिए छीन जाओगे इनसे, और ये नहीं चाहते आपको खुद से दूर करना, आपको खुद से अलग करना, ठीक है?
साइलेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? तो यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड पॉप आउट हुआ है, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मैंने कहा ना थर्ड पार्टी सिचुएशन, क्योंकि वो एनर्जी मुझे पहले ही पिक हो गई थी कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है या थर्ड पार्टी सिचुएशन है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से, न थर्ड पार्टी की वजह से या थर्ड पार्टी में रहने की वजह से यहाँ पर यस बहुत डाउन फील कर रहे हैं। ये बहुत साइलेंट हो गए हैं, बहुत सैड हैं, बहुत परेशान हैं। थर्ड पार्टी इन्होंने खुद ही क्रिएट करी, खुद ही थर्ड पार्टी को आप दोनों के बीच में लाए हैं ये, बट आज परेशान हो गए हैं थर्ड पार्टी की वजह से। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पर है टेम्परेंस, तो बैलेंस बनाना चाहते हैं, सिचुएशन को ना बैलेंस करना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ना, मतलब अब आपको होल्ड करके रखना है, आपको खुद से दूर नहीं करना है किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पे, क्योंकि नहीं रहा जा रहा है भाई, आपके बिना नहीं। बहुत सैडनेस है, बहुत परेशान है, लिटरली ये बहुत परेशान हो चुके हैं और अब और नहीं, ठीक है, अब और नहीं, अब खुशी खुशी में रहना है, बहुत हो गया। पीस ऑफ माइंड चाहिए, सुकून चाहिए, आप चाहिए आज अब बहुत हो गया, बहुत रह लिए आपसे दूर, अब नहीं, ठीक है। टॉरस वर्ग को कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी गाइस यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। 5 नंबर यहाँ पर आपके लिए मुझे, और नंबर्स में 18 नंबर, ठीक है, इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 3 नंबर, 6 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। यूनिवर्स एंड्स, यहाँ पर एक्सपीरियंसिंग का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए। तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है डेथ। हम देखा आज एक्सपीरियंस कर कर के थक चुके हैं, आज आपसे दूर रह के थक चुके हैं, आज आपको धोखा दे देकर थक चुके हैं, आज ना ये फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, नहीं रह पा रहे हैं। आज खुद को बदलना है और कहीं ना कहीं आपसे माफ़ी भी मांगनी है। गलत जो किया है ना, बहुत गलत कर दिया, अब माफ़ी मांगनी है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि बहुत बहुत ज़्यादा ना यह एक गलत आदत में पड़ गए थे, ठीक है, गलत राह में चले गए थे। अब चाहे वो गलत राह कैसी भी हो, ठीक है, यानी कि ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना, इस वे में था कि पैसे उड़ाना, क्योंकि थर्ड पार्टी पर पैसे भी इन्होंने बहुत खर्चा किया है, पैसे उड़ाए हैं या थर्ड पार्टी में कुछ कितना अच्छा था। तो एक न्यू बिगिनिंग करनी है, अपने ईगो को छोड़ के ना आपकी तरफ आना है, आज अपने ईगो को छोड़ना है, ठीक है, और आपको अप्रोच करना है, आपकी तरफ आना है। ओके, रिप्ट का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स यहाँ पर रिप्ट का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए, रिप्ट का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है जस्टिस, 4 ऑफ कप्स, यहाँ पर है द हेरोफेंट। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अब आपके साथ जस्टिस होने वाला है इस रिश्ते में, क्योंकि ये खुद को बदल रहे हैं। और क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि जो भी इन्होंने गलत किया है आज इनको रिग्रेट हो रहा है, जो भी इनसे गलत हुआ है उन चीज़ों को रिग्रेट महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि हाँ, गलत तो किया है, किसी के इन्फ्लुएंस में आए हैं, किसी की बातों में आए हैं, बहुत पेन दिया है, बहुत दर्द दिया है, बट अब नहीं, अब आपको ढेर सारा प्यार देना है, ठीक है, आपकी केयर करनी है, आपका सम्मान करना है, आपको रखना है, अपने पास रखना है, ठीक है, आपको संभाल कर रखना है, आपका प्यार जीतना है, आपका दिल जीतना, आपके साथ जस्टिस करना है, ठीक है। अब ये जो भी थर्ड पर्सन है आप दोनों के बीच में, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, फैमिली हो, चाहे कोई फ्रेंड्स हो, चाहे इनकी कोई रोमांटिक पार्टी हो, कोई भी हो, एक्स ऑफ जेड जो भी है, कोई सिचुएशन हो, जो भी है, सब कुछ छोड़ के ये आपके पास आ रहे हैं, एक न्यू बिगिनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपके पास आ रहे हैं एक गुड फॉर्च्यून की तरह, एक गुड लक की तरह, एक न्यू बिगिनिंग के लिए ऑफर करते हुए, और यस आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, क्योंकि 10 ऑफ कप्स है। तो बेसिकली अब आप दोनों के बीच में रियूनियन होते हुए मुझे ज़रूर दिखाई दे रहा है, ठीक है, बहुत जल्दी रियूनियन होगा, ठीक है। तो थोड़े कार्ड्स और ले लेते हैं, इनकी फीलिंग्स और देख लेते हैं, ओके। तो चलिए कुछ और मैसेजेस ले लेते हैं। यूनिवर्स डिवाइनेंस गाइड कीजिए, और कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, और कैसा सा फील कर रहे हैं, क्या है उनके मैसेजेस और क्या फील कर रहे हैं। तो 2 कार्ड पॉप आउट हुए हैं, पहले ये देख लेते हैं। यहाँ पर है आई फील गिल्टी फॉर डाउटिंग। यूँ हाँ, इन्होंने आप पे डाउट किया, आप पे शक किया,
आज ये गिल्ट फील कर रहे हैं। इनको बुरा लग रहा है कि क्यों ही मैंने डाउट करा, क्यों ही मैंने गलत किया उसके साथ, क्यों ही मुझसे गलती हो गई, मैंने उसका दिल ही क्यों दुखाया, क्यों मैंने हर्ट किया। आज मैं उससे नज़र भी नहीं मिला पा रहा हूँ या नहीं मिला पा रही हूँ। इनको ऐसा फील हो रहा है क्यों ही मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। आई एम विद यू नो मैटर वट एवर इट इज़। मैं आज तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। नो मैटर जो भी है, मैं आज तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। इनको ऐसा फील हो रहा है। आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विद यू अगेन एंड अगेन। आज मैं तुमसे फिर से प्यार करने लगी हूँ या करने लगा हूँ। पहले भी करता था, आज भी कर रहा हूँ और करता ही रहूँगा या करती ही रहूँगी। आपसे ना आपके बिना नहीं रह सकते। ये बस आपसे बहुत प्यार करते हैं ये, ठीक है। आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट। काश मैंने पास्ट को चेंज कर दिया होता। काश मैंने गलतियां ही नहीं की होती। काश मैंने तुम्हें दर्द तकलीफ ही नहीं दी होती। काश मैं सब कुछ ठीक कर सकता। कितना अच्छा होता। आई वॉन्ट टू रिकनसाइल। मुझे रिकनसिलेशन चाहिए, मुझे रिकनसाइल चाहिए। मुझे तुम्हारे साथ दोबारा से रिश्ते को की ग्रोथ करनी है, दोबारा से रिश्ते में आना है। आई स्टिल रिमेंबर द डे वी मेट फर्स्ट। आज भी मुझे याद है वह दिन जब हम पहली बार मिले थे, ठीक है। इनको याद है वो समय जो इन्होंने आपके साथ बिताया है, ठीक है। वो पहला प्यार आप ही थे इनके लिए, क्योंकि आपने बहुत कुछ किया है, ठीक है। आई डोंट फील कंफर्टेबल विद यू। मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम बदल चुकी हो या तुम बदल चुके हो। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके सामने ना कंफर्टेबल सा फील नहीं कर पा रहे हैं, आप बदल चुके हो। कैसे आपको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, क्या बोलें, कैसे जताएं, कैसे बताएं कि आपको कितना चाहते हैं, ये क्या करें, कैसा करें। तो यही सब माइंड में चलते हुए ना आपके पार्टनर के दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। जो भी है ये अप्रोच तो करेंगे, क्योंकि करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपके साथ दोबारा से रिलेशनशिप को ना ग्रोथ पर ले जाना चाहते हैं, ठीक है ना। इनका जो विजन है वो बदला है, इनका देखने का नज़रिया बदला है। जो इंसान बहुत कॉन्फिडेंट था, जो इंसान बस रैशन था, प्रैक्टिकल था, जो अपने को गलत समझता ही नहीं था, अपने को गलत देखता ही नहीं था, आज उसको अपनी गलतियां रियलाइज हो रही हैं, ठीक है। आज वह गलतियां समझ रहा है या समझ रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हाँ, आपके साथ जो कनेक्शन है उसे लॉन्ग टर्म निभाना है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर हाँ एक सही रास्ते पे चलते हुए दिख रहे हैं। अवेकनिंग हो रही है, समझ रहे हैं कि सही रास्ते में चलना चाहिए और प्यार आपके लिए बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। आज तक जो ये आपको बुरी तरीके से बिहेव करते हुए आए हैं या जो आपको एक्सप्रेस नहीं किया है अपने प्यार को, अपने इमोशंस को, पर अब एक्सप्रेस करना है, ठीक है। अब इनको एक्सप्रेस करना है कि हाँ ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और प्यार आपको जताना है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनका विजन चेंज हुआ है। कहीं ना कहीं ये अब आपके लिए एफर्ट्स डालना चाहते हैं, क्योंकि इनकी अवेकनिंग हुई है। ये समझ रहे हैं अपनी गलती को, अपनी गलतियों को सुधारना भी चाहते हैं और आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन दिख रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी मैं देख रही हूँ। पता है इनको बहुत कन्फ्यूज़न हो रही है, ये बहुत कन्फ्यूज़ रहे हैं, जो ये फील कर रहे हैं जो इनसे गलती हुई है। हाँ, इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मिस्टेक हुई है। आज इन्हें सच इनके सामने आया है कि आप तो गलत ही नहीं थे। हो सकता है किसी थर्ड पार्टी पे इन्होंने बिलीव किया, किसी अदर पर्सन पे इन्होंने बिलीव किया और आपको उनकी बातों में आकर दूर कर दिया खुद से और एक नेगेटिविटी क्रिएट करी या फिर आपको ब्लेम किया। जो भी है, आज इनको ऐसा लग रहा है कि इनसे सच छुपा था, अब सच रिवील हो चुका है, सच्चाई दिख चुकी है, सच्चाई नज़र आ रही है। तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो आपका दिल दुखाया ना, दिल तोड़ा, तो अब आप भी इनका दिल तोड़ोगे या फिर आप इनकी बातों में बिलीव नहीं करने वाले, अब आप इन पे ट्रस्ट नहीं करोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर रख देती हूँ मैं ये कार्ड्स को, क्योंकि 2 रनीज और बची है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि कैसे आपको बताएं, क्या करें, आखिर कैसे समझाएं कि अब ये सच में सच जानते हैं, ये समझ चुके हैं कि गलती इनकी थी या किसी अदर पर्सन की थी। हाँ, बिलीव तो इन्होंने किया ना, सबसे बड़ी गलती तो इन्हीं की रही है।
तो पर अब आपको यकीन कैसे दिलाएं कि अब ये दोबारा वो गलती रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि आप अब इन पे बिलीव नहीं करते हो। इनको ऐसा लग रहा है कि आप बिलीव नहीं करते हो। तो ये बैलेंस कैसे लाएं, ये हार्मोनी कैसे लाएं, इस रिश्ते में लॉयल्टी कैसे दें आपको, लॉयल्टी प्रूफ कैसे करें अपनी, क्या करें, कैसे आपके साथ एक टीम वर्क करना चाहते हैं, आपका दिल जीतना चाहते हैं और दोबारा से कनेक्शन को ग्रो करना चाहते हैं। इनको समझ नहीं आ रहा आपका आखिर ट्रस्ट। ओके, कैमरा थोड़ा हिल गया। कैसे आपका ट्रस्ट जीतें, कैसे आपको यकीन दिलाएं, कैसे आपको बताएं कि यह अब सुधर गए हैं, सही इंसान बन गए हैं। समझ नहीं आ रहा इनको कि आखिर करें तो क्या करें। ठीक है, तो एक कार्ड और लूंगी। यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स। गलती इतनी हुई है ना इनसे, आप कैसे यकीन करोगे, अब आप कैसे विश्वास करोगे कि अब ये सुधर गए हैं ना, फिर से गलती कर सकते हैं, हो सकता है रिपीट करते हुए आए हैं। तो समझ नहीं आ रहा है कि आपकी ट्रस्ट कैसे जितना है, आपकी लॉयल्टी को कैसे जीतना है, इनको समझ नहीं आ रहा है। बैलेंस कैसे बनाएं, स्टेबिलिटी कैसे आए, तो यही सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब जो भी हो समझ रहे हैं कि सुधारना तो है। इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, अब सुधरने की इच्छा सुधरते हुए आपके पार्टनर यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड यहाँ पर है द फूल। एक न्यू बिगिनिंग होते हुए दिखाई दे रही है कनेक्शन की, क्योंकि खुद को सुधारेंगे, कुछ एफर्ट्स करेंगे तो तभी एक न्यू बिगिनिंग भी पॉसिबल है, राइट? तभी आप माफ़ भी करोगे, राइट? तो यहाँ पर मुझे 4 नंबर, 7 नंबर, 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 29 नंबर एज हो सकती है। 29 यहाँ पर 29 एज रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, और नंबर भी हो सकता है। ठीक है, किसी के लिए एज हो सकती है, लेकर वहाँ से नहीं है। मैच्योरिटी वहाँ बस इस्तेमाल किया जा रहा है। और देखो, इंसान को शुरू में एहसास हो ना हो, एक टाइम आता है ना कि एहसास हो ही जाता है, समझ में आ ही जाता है। तो समझ में आ रहा है कि इन्होंने क्या कर दिया। ठीक है, बेसिकली आज ये आपकी फीलिंग्स को मिरर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप चाह रहे हो या आप सोचते हो जैसा इनके लिए आज ये वही आपके लिए भी सोचते हैं। मे बी आज आप जो भी सोचते हो, पर एक टाइम पर इनके लिए पॉजिटिव सोचते थे ना। बेसिकली इनकी फीलिंग्स आपको लेकर पॉजिटिव दिखाई दे रही है। मे बी आपकी उतनी पॉजिटिव अब ना रही हो इनको लेकर, ना आपकी फीलिंग्स या है भी जो भी है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये तो पॉजिटिव सोच रहे हैं, बस आप ही के बारे में सोचते जाते हैं। प्रोजेक्शन का कार्ड है आप ही का, मतलब ऐसा दिख रहा है ना, हर जगह आप ही का चेहरा दिखना, आप ही के थॉट्स ही आना, बस आपसे कुछ ना कुछ जुड़ी चीज़ें दिख जाना। मे बी जैसे किसी जगह जा रहे हैं तो आप लोग वहाँ पर मिला करते थे। एक एग्जाम्पल दूं, किसी रेस्टोरेंट में, किसी पार्क में, कहीं भी। ठीक है, तो अगर वहाँ से गुजर भी रहे हैं तो आपका थॉट्स आ जा रहे हैं, क्लिक कर जा रहा है एकदम से। ठीक है, या फिर जैसे हो सकता है आपको कोई फ्लावर पसंद है या कुछ चीज़ें पसंद है तो एकदम से आपका ध्यान आना, आपको याद कर लेना उन चीज़ों को लेकर। समझ रहे हो? अगर कोई, जैसे मैंने बोला, कोई किसी थर्ड पार्टी में है या कोई इनके साथ जुड़ा है, तो आप उस समय क्या करते हैं और ये क्या कर रही है, मतलब समझ रहे हो या क्या कर रहा है, ये कंपेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप होते तो आप कितना इनका ख्याल रखते। बहुत कुछ चल रहा है, माइंड में बिल्कुल साइलेंट हो गए हैं। पता है ये कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल साइलेंट वाली एनर्जी दिख रही है कि बिल्कुल चुप हो गए हैं, सैड हैं, परेशान हैं, इमोशन, सब चीज़ों को चेंज करना है। यहाँ पर दिख रहा है कि यस कप ऑफ लव देना है, प्यार को एक्सप्रेस करना है, प्यार देना है आपको, ढेर सारा कप ऑफ लव देना है। ठीक है, अब क्योंकि इनके मन में है कि भाई मुझे सिचुएशन को बदलना है, सारी सिचुएशन बदलनी है, अब मुझे अपनी लाइफ को सीरियसली लेना है। क्योंकि अभी तक तो ये जो कर रहे थे ऐसा दिख रहा है कि टाइम पास ही कर रहे थे, बट अब सीरियसली लेना है। ठीक है, ओ माय गॉड, द लवर्स का कार्ड है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि यस आपके लिए हिम्मत आते हुए इनके मन में। ठीक है, अब इनके अंदर हिम्मत आ रही है आपके लिए स्टैंड लेने की, अपने प्यार के लिए स्टैंड लेने की। क्योंकि अगर ये स्टैंड नहीं लेते हैं तो ये तो खो देंगे आपको, और ये खोना नहीं चाहते हैं।
आपका प्यार नहीं खोना चाहते, आपको खोना नहीं चाहते, आपका साथ नहीं खोना चाहते, क्योंकि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। पता है आप लोगों की जोड़ी कितनी परफेक्ट है एक दूसरे के साथ। आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो। आप लोगों को आपने भी नोटिस किया होगा या देखा होगा, नॉर्मली भी लोग कहते होंगे आपसे कि तुम दोनों तो एक दूसरे के लिए ही बने हो, तुम दोनों एक दूसरे के लिए हो। मतलब ऐसा दिख रहा है कि हाँ, आप दोनों का एक दूसरे के लिए ना वो प्यार है। भले ही अभी एक्सप्रेस आप नहीं कर रहे हो या ये नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। ठीक है?